हाय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल पे आपका बहुत 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 स्वागत है। थैंक यू सो मच मेरे से जुड़ने के लिए, मुझे कमेंट करने के लिए, मेरे लिए प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए, मुझे कमेंट करने और शेयर करने के लिए। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर ही देना है, क्योंकि इससे मुझे फ़ायदा मिलेगा, मेरे चैनल को रीच मिलेगी। उससे उससे पैसे नहीं आते लाइक करने से, मुझे रीच मिलती है और लोगों तक मैं पहुंच पाती हूँ। इसलिए प्लीज़ लाइक कर देना, और जो लोग करते हैं उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। मेरी तरफ से एनर्जी जाती है तो आपकी तरफ से भी एनर्जी आनी चाहिए, तो तभी तो बैलेंस क्रिएट होगा। आज थोड़ा मेरा आवाज़ थोड़ी आपको अजीब साउंड कर रही होगी, लेकिन आज मैं कोई ऐसे प्रोफेशनली वे में नहीं बैठी हूँ अपने डेस्क पर और रीडिंग खोल कर वीडियो बनाकर। बस मैं ऐसी बैठी और मुझे एक मैसेज आया कि एनिमीज़ पे वीडियो बनाते हैं चलो, और फ़न वे में होगा, ऐसा बहुत ज़्यादा डीप और टॉक्सिक वीडियो नहीं है ये। ये ऐसा वीडियो होगा जो आपके एनिमीज़ आपसे प्यार क्यों करते हैं। आप बोलोगे एनिमीज़ कब से प्यार करने लगे? अरे एनिमीज़ सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, तभी तो उनको जलन हो जाती है, वो आपके एनिमी बन जाते हैं। कुछ तो ऐसा होता है आप में जिसकी वो मजबूर हो जाते हैं आपके एनिमी बनने के लिए। तो हम इसको इस वे में देखेंगे कि इतना ऐसा क्या बात है आप में जो किसी को मजबूर कर देता है एनिमी बनने के लिए। तो एक फ़न टॉपिक होगा आज। मैं 3 फाइल ही रखूँगी, ऐसा बहुत डीप मैसेजेस नहीं हैं, और ऐसी चीज़ों को बहुत डीपली नहीं देखना चाहिए। तो हम फ़न वे में करते हैं रीडिंग आज की। ओके, पहली फाइल है ये, एक्सेप्ट योर गिफ्ट्स। सेकंड है स्पिरिट ऑफ द साउथ। और थर्ड है ये, वाइल्ड विंड्स। फर्स्ट फाइल में 2 नंबर लिखा हुआ है, 2 नंबर, अगर आप नंबर से कनेक्ट कर सकते हो तो। सेकंड फाइल में 32 लिखा हुआ है, और थर्ड फाइल में 42 लिखा हुआ है। 2 तीनों में कॉमन है। तो एक अच्छा मैसेज हो सकता है ये 2। तो रीडिंग रीडिंग स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1, जिसने भी ये एक्सेप्ट योर गिफ्ट्स को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके एनिमीज़ आपसे क्यों इतना प्यार करते हैं। तो मुझे लगता है कि आप यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा गिफ्टेड हो, आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट्स, बहुत सारी खूबियाँ हैं। इस वजह से अब वो आपसे बहुत, एनिमीज़ आपके बहुत प्यार करते हैं आपसे इस वजह से। मतलब उनको सहन नहीं हो पाता है कि इतना गिफ्टेड कोई कैसे हो सकता है। इसकी बॉडी भी अच्छी है, फेस भी अच्छा है, हेयर भी अच्छे हैं, इसके पास इतने सारे मल्टीटास्किंग है, स्पिरिचुअल है, स्पिरिट्स को सुन सकती है, इसके पास सुन सकता है, लड़के भी हो सकते हैं, बहुत सारे टैलेंट है आपके पास। और साथ ही साथ आप वाइज हो, तो मतलब इसके बाद तो घमंड आ जाना चाहिए ना इंसान के पास। इंसान के पास एक चीज़ भी होती है तो वो घमंडी हो जाता है, तो आप उसके बाद भी वाइज होती है। ये बहुत ओवरलैपिंग हो जाता है उनके लिए, एक्सेप्ट के बाहर हो जाता है कि ऐसा ऐसा क्यों है इसके साथ, इसलिए वो आपके एनिमीज़ बन जाते हैं। आप अपने नीचे भी किसी को नहीं रखना चाहते, आप चाहते हो कि सब इक्वलिटी में रहे, लेकिन वो उनको पता है ना कि वो इक्वल नहीं है, वो बहुत नीचे हैं, तो वो बात भी उनको अच्छी नहीं लगती कि आप उनको अपने इक्वल में क्यों खड़ा कर रहे हो। ओएमजी, आप लोगों को उनका चेहरा दिखा देते हो, बुरा चेहरा, गंदा चेहरा। मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत सुंदर हो इस वजह से वो उनको अपना गंदा चेहरा दिखने लगता है, नहीं। उनकी आत्मा का गंदा फेस दिखा देते हो कि तुम कितने गंदी सोच वाले इंसान हो, इसलिए भी लोग आपके एनिमीज आपसे बहुत प्यार करते हैं। इस वजह से वो एनिमी बन जाते हैं आपके। ओएमजी, नाइटमेयर्स, जो बातें वो अपने सपनों में भी नहीं सोचना चाहते ना, आप उनको हकीकत में दिखा देते हो। फाइल नंबर 1, जो बातें वो सपनों में भी स्वीकार ना कर सके, आप उनको हकीकत में बताते हो कि तुम्हारा फेस और तुम कैसे इंसान हो। आप बहुत वाइज सोल हो, बहुत बहुत ज़्यादा। और हर्मिट कार्ड से लग रहा है कि आप
अकेले रहना पसंद करते हो, इसलिए आपके अच्छा उनको ये लगता है कि आप अकेले भी डरते नहीं हो, आपको किसी ग्रुप की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी के सहारे या साथ की ज़रूरत नहीं है। तो इस वज़ह से जो आपका इंडिपेंडेंस नेचर जो है, वो भी लोगों को, आपके एनिमीज़ को आपसे प्यार करने को मजबूर कर देता है कि ओएमजी ये कितना इंडिपेंडेंट है। 1 कार्ड एक और लेते हैं, फिर हम रीडिंग करेंगे। थैंक यू। 2 कार्ड आए अपने आप। डेविल का कार्ड, ओह गॉड! डेथ एंड डेविल एक साथ आ रहा है, तो मैं क्या बोलूँ अब आपके लिए। पाइल नंबर 1, आपने तो उनको अपने एनिमीज़ का जीना हराम कर रखा है। उनको उनको उनके ट्रू सेल्फ से मिलवा देते हो। मुझे लग रहा है आप बहुत साइकिक भी हो सकते हो, इस वज़ह से आप उनको समझ पाते हो और उनका ट्रू फेस देख लेते हो और वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो भागते हैं, चिल्लाते हैं, नहीं। और किंग ऑफ पेंटिकल, तो आप में बहुत लीडर टाइप की पर्सनैलिटी है और साथ ही साथ आप बहुत बॉसी नेचर के हो सकते हो। और हाँ, पैसे और चीज़ों से में भी आप में कमी नहीं है। इंसान कहीं तो कमी दे दे अपने लाइफ में कि उस वजह, पता है कमियों से दोस्ती होती है, ना कि कमियों से प्यार होता है। कमियों से गठबंधन बनता है कि मेरे में ये कमी है, तेरे में ये कमी है, चलो गठबंधन कर लेते हैं। हाँ, ग्रुप्स बनते हैं। आप में कोई कमी नहीं है, आपके साथ कोई ग्रुप ही नहीं बनाएगा, कोई ग्रुप नहीं बनाएगा तो आप अकेले रहोगे, और आप अकेले रहोगे तो आप इंडिपेंडेंटली अपने सारे काम करोगे, और आप अपने काम करोगे तो लोग और जलेंगे, और एनिमीज़ क्रिएट होंगे कि इसको तो किसी की ज़रूरत ही नहीं है। आप में कोई कमी नहीं है। अम, हो सकता है होगी कमी, पैसे की कमी, इसकी कमी, उसकी कमी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पास भरपूरता है, ओवर है आपके पास हर चीज़, और भगवान ने कहीं भी आपकी लाइफ में कमी नहीं छोड़ रखी है। स्पिरिचुअलिटी में भी है, धरती से रिलेटेड जो भी सुख सुविधाएं होती हैं, आपकी लव रिलेशनशिप हो गया, और इंटीमिडेट जो लाइफ होती है, फिजिकल लाइफ हो गई, वो हो गया, वो सब आप, उन लोगों को लगता है सब कुछ कंप्लीट है, 100% है। तो ओके ओके, एक और मैसेज आया मुझे। शायद आपको बुरे सपने, या फिर बीच में कभी आपको ऐसा भूत प्रेत अजीब, आपको अजीब लग रहा होगा। अगर अजीब लग रहा है तो इग्नोर करना, लेकिन अगर हाँ ऐसा कोई बुरे सपने या बुरी चीज़ें आपसे बीच में अटैच हुई थी, तो उस वजह से भी आपके दोस्त या आपके एनिमीज़ बन गए, कि इसमें भी उनको यही लगा कि क्या ये इतना स्पेशल है कि इसको इतने सारे लोग, इंसान तो पसंद कर ही रहे हैं और हैवान भी पसंद कर रहे हैं, इसमें कोई जलने वाली बात नहीं हो सकती। लेकिन पता नहीं लोगों को ये उसमें भी जलन हुई कि यही क्यों इतना स्पेशल है, हर चीज़ में यही स्पेशल है, हर चीज़ उसी को पसंद कर रही है। तो ये भी है डेविल डेथ। वाओ, फाइल नंबर 1, क्यों क्यों लोगों का जीना हराम कर रखा है आपने। आप तो बहुत वाइस सोल हो, लेकिन लोग आपसे खुद ही, अगर आप दूसरों की हेल्प करने के लिए भी रेडी हो, लेकिन लोगों को वो चीज़ भी नहीं पसंद है कि, मतलब उनको लगता है बर्डन हो जाता है कि इसको हर चीज़ को सिलना आता है, इसको बुनना आता है, इसको छोटे से छोटे, क्या बोलते हैं उसको, टास्क करने आते हैं, जुगाड़ करना आता है, इलेक्ट्रिसिटी में भी आता है, साइंस में भी आता है, आर्ट के सब्जेक्ट्स में भी आता है, हर एक किसी एक चीज़ में आप कहीं पे भी तो उनके सामने थोड़ा सा झुको, ताकि आपको भी उनकी कभी ज़रूरत पड़े। उनको ही आपकी ज़रूरत पड़ती रहती है, इसीलिए वो एनिमी बन जाते हैं कि हम इसके सामने नीचता महसूस कर रहे हैं, छोटा महसूस कर रहे हैं, बौना महसूस कर रहे हैं। इस वजह से लोग आप आपके एनिमी बन जाते हैं, इस वजह से एनिमीज़ आपसे इतना प्यार करते हैं। पाइल नंबर 1, सबसे ज़्यादा लगता है मुझे आपसे ही प्यार करते हैं आपके एनिमीज़। आपके बहुत एनिमीज़ हैं, आपके अम, सबसे ज़्यादा एनिमीज़ हो सकते हैं। इवन सब, हर कोई आपका एनिमी ही होगा, क्योंकि आप तो अकेले रहने में सक्षम हो, तो बाकी बचे लोग एनिमी। ओह गॉड, मैंने ये कार्ड इसलिए निकाला था कि मैं गिनती कर सकूं कि आपके कितने एनिमी थे। यहाँ पे आया है 5, 10, 15, 16, 17, 18, 18 टोटल एनिमीज़ हैं आपके, मतलब स्ट्रॉन्ग एनिमी 18। पूरा का पूरा फ्रेंड ग्रुप हो सकता है, जिससे भी आप मिलो पहले तो दोस्त फिर दुश्मन, ऐसी वाली एनर्जी है पाइल नंबर 1 आपकी। आप सब जिसका भी भला करो वो आपका दुश्मन, आपने जिसको भी उधार में पैसा दिया वो आपका दुश्मन, आपने जिसको भी हाथ बढ़ा के खड़ा किया, कीचड़ से उठाया, उसने आपको कीचड़ में धकेलने का ट्राई किया।
हर एक कोई आपका दुश्मन बन जाता है और आप क्वेश्चन करते हो कि हाय मैंने ऐसा क्या किया, शायद ये पिछले जन्म का कर्मा का कारण हो रहा है, क्या है, क्यों है? क्योंकि आप अपने में सक्षम हो और ईश्वर भी चाहता है कि आप अपने में ही रहो और सब पे विश्वास मत करो। 1-2 लोग काफ़ी हैं आपके लाइफ में। आपके फ्रेंड्स देख लेते हैं कितने हैं, चाहे बनेंगे। मेरे को 2 मैसेज आए, 2। कार्ड गिरने से पहले मुझे 2 ही मैसेज आए देखो। 2, क्योंकि आपने 2 का कार्ड चूज़ किया था, तो 2 आपके मेन मुख्य दोस्त है और बाकी आपके एनिमी है। और अगर आप लाइफ में संभल के चेत के चलोगे तो आपके लगभग 9 9 दोस्त बन सकते हैं। 9 लोग आपके क्लोज़ेस्ट हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। उसके अलावा सब आपके दुश्मन ही बनेंगे, चाहे आप कितनी भी भलाई करो। इसका मतलब ये नहीं कि आप भलाई करना छोड़ दो, वही आपकी खूबसूरती है, वही आपके टैलेंट को और निखारता है। लेकिन भरोसा नहीं करना है किसी पे, पाइल नंबर 1। ओके, पाइल नंबर 1, अगर ये रीडिंग अच्छी लगी, रेज़ोनेट की, तो प्लीज़ लाइक कर देना। बहुत हेल्प मिलती है इससे, रीच बढ़ती है मेरी। इससे मेरे वीडियो और को लोगों तक पहुंचने में आसानी होती है और लोगों को हेल्प हो जाएगी इससे कि भाई कुछ क्लियरिफिकेशन मिल जाती है लाइफ से रिलेटेड। तो प्लीज़ लाइक कर देना। सब्सक्राइब तो कर दिया है तो थैंक यू सो वेरी मच, कर ही दिया है ना, कर देना। और कमेंट करके बताना कैसा लगा। अब मैं आपसे मिलूँगी किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते। हाय, पाइल नंबर 2, हम देख रहे हैं रीडिंग कि आपके एनिमीज़ आपसे इतना क्यों प्यार करते हैं। क्या आप में ऐसी बात है जो उनको इतना प्यार करके आपसे दुश्मनी करने तक के लिए आ, मजबूर कर देती है। मुझे लग रहा है आप लास्ट पॉइंट तक उनका साथ देते हो और आप वार्निंग बहुत देते हो पाइल नंबर 2 आप लोग, कि लास्ट चांस है, सुधर जाओ। लास्ट चांस है, सुधर जाओ। ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये तीसरी गलती हुई, बात ख़त्म। तो इस वजह से लोग आपके एनिमी बन जाते हैं। देखो, आप क्लियर कट कह रहे हो, सारी बात साफ-साफ रख रहे हो कि गलती मत करना, ये काम मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारा दोस्त नहीं रहूँगा। और इस वजह से लोग आपसे, पता नहीं कैसे लोग हैं दुनिया में। मुझे तो क्लियर कट लोग बहुत पसंद है, जो साफ-साफ कहते हैं कि ये बात तो दोस्त, ये बात तो दुश्मन। बस बात ख़त्म। धर्म की बहुत बात करते हो आप, पाइल नंबर 1 2। धर्म की बहुत बात करते हो अम, और धर्म पे चलना बहुत कठिन होता है, तो हो सकता है इस वजह से लोग आपके एनिमी बन जाते हैं। मुझे पाइल नंबर 1 वाली मैसेज मिल रहा है कि बहुत कम दोस्त हैं आपके। अम, अधिकतम से अधिकतम आपके 5 दोस्त होंगे, बाकी 100 और हज़ार गुना आपके दुश्मन होंगे। जितने आप फेमस होते जाओगे लाइफ में, उतने ही दुश्मन होते जाएँगे। लेकिन दोस्त भी उतने कम नहीं होंगे, आपके दोस्त होंगे। लगभग उतने ही मात्रा में दोस्त होंगे, लेकिन 5 मुख्य दोस्त होंगे आपके लाइफ में और बाकी के दुश्मन। प्यार लेकिन मतलब मुझे लग रहा है इक्वल की एनर्जी लग रही है पाइल नंबर 2 आपकी। आप धर्म की बात करते हो तो कुछ लोग इम्प्रेस होते हैं और कुछ लोग डिप्रेस हो जाते हैं। तो इस वजह से ही 50-50 का मामला है। 50% लोग आपको प्यार करते हैं, 50% लोग आपके एनिमी बन जाते हैं। और 5 मिनिमम 5 लोग ऐसे हैं आपकी लाइफ में जिन पे आप आँख बंद के करके भरोसा कर सकते हो, प्यार कर सकते हो, दोस्त हो सकते हैं वो। किंग लाइक पर्सनैलिटी हो आप, बहुत रथ पे चलना या फिर घोड़े पे चलना, या फिर आपके पास कोई ऐसी गाड़ी है, या आपकी पर्सनैलिटी में ऐसी कोई बात है जो किंग लाइक पर्सनैलिटी है आपकी, इस वजह से लोग आप के एनिमी बन जाते हैं। क्योंकि नॉर्मली तो आप एक आम जनता हो, लेकिन किंग जैसा फिर वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। जिनकी भी वाइब्रेशन हाई नहीं होती ना, लो लो फ्रिक्वेंसी पे जो लोग जीते हैं, वो उनको बस कारण चाहिए, छोटा से छोटा कारण चाहिए दूसरों से जलने का, एनिमिटी क्रिएट करने का।
आपके साथ एंजल्स की बहुत एनर्जी है, सबको ये महसूस होता है कि आप बहुत लकी हो, आपके बिगड़ते-बिगड़ते काम सही हो जाता है आपके लाइफ में। कोई आपने कोई प्री प्लान नहीं किया होगा लाइफ में, लेकिन आपको डिवाइनली ऐसे प्लानिंग और रास्ते दिखते जाते हैं जिससे लोगों को जलन हो जाती है कि अभी तक तो इसका कुछ भी नहीं था और ये मैंने इतना अच्छा प्लान बनाया था लाइफ को से रिलेटेड, मेरा कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। चाहे हुआ मेरे हिसाब से जैसा मैं वो चाहती थी, लेकिन इसका तो कोई प्लान ही नहीं था, ये तो अल्हड़ था, ये अल्हड़ थी, इसको तो कुछ पता ही नहीं था। और देखो इसको तो वो रास्ते पे रास्ते अच्छे से अच्छे लोग मिलते चले गए और अच्छे से अच्छी चीज़ें मिलती चली गई। मुझे जीत का जश्न दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपके लिए। हर आपने जिस भी बैटल में आप गए, जिस भी वॉर में गए, आप जीत करके हाथ वापस आए हो और आपको इनाम बहुत मिलते होंगे। जीत जीत आप बहुत अपने लाइफ में हासिल करते हो, इस वजह से भी आपके एनिमीज़ आपसे बहुत प्यार करते हैं। पाइल नंबर 2 मतलब आपके एनिमी बन जाते हैं इस कारण से। एंजल्स की एनर्जी बहुत गाइडेड हो, आप बहुत ज़्यादा गाइडेड हो, लगातार आपको हर एक कदम पे गाइड किया जाता है एंजल्स के थ्रू। इवन जो आपकी गाड़ी है, बाइक हो सकती है, कार हो सकती है, जो भी आप जिस भी गाड़ी में आप चलते हो, चाहे आगे ऐसा नहीं कि वही गाड़ी, आगे भी आप गाड़ियाँ बदलोगे तो आपकी गाड़ी भी आपका बहुत साथ देती है, मुझे यहाँ लग रहा है। आप गलत रास्ते से जाना चाहोगे लेकिन आपकी गाड़ी आपको नहीं जाने देगी, कुछ उसमें भी एनर्जी है एंजल्स की। आपकी गाड़ी अजीब लग रहा होगा सुनने में, मेरे को भी ये मैसेज डाउनलोड हो रहा था, मैं क्या बोलूँ, मेरे को बोलना ही है वो मैसेज जो भी डाउनलोड होगा, जो भी मुझे साउंड होगा। आपसे बहुत ज़्यादा लोग प्यार करते हैं, जो भी आपको देखता है वो प्यार में पड़ जाता है, इस वजह से भी आपके एनिमीज़ बहुत क्रिएट हो जाते हैं कि इसमें ऐसी क्या बात है जो सब इससे प्यार करते हैं। आपके पार्टनर, आप जैसे आपका कोई दोस्त है, एक दोस्त है या कोई आपका लव रिलेशनशिप है, किसी एक जन जैसे आप 2 लोगों के साथ जब रहते हो ना, जैसे अपने पार्टनर के साथ या किसी बेस्ट फ्रेंड के साथ या अपनी बहन के साथ, जैसे 2 बहनें हैं, चाहे 2 भाई हैं साथ में, तो वो उस एनर्जी से भी लोग जलते हैं कि इसके पास कितना अच्छा पार्टनर है। वो कोई भी हो सकता है, कोई बिज़नेसमैन भी हो सकते हो आप। तो पार्टनर के रूप में भी लोग आपके पार्टनर से बहुत जलते हैं कि इसके पास कितना अच्छा पार्टनर है, जिसके साथ ये अपने सारे इमोशंस को शेयर कर सकता है। उनको आपकी जो ये जीतने का जो अम, तरीका है, आप हमें हर चीज़ में जाके जीत जो हासिल कर लेते हो, ये आपके एनिमीज़ को कन्फर्म करवाता है कि आप अभी जो चीज़ नहीं है आपके पास, नहीं भी हो सकता है कि आपके पास अच्छा बंगला घर हो लेकिन बंगला ना हो, या फिर घर ही ना हो, या फिर गाड़ी ना हो, बाइक ना हो, बाइक हो तो कार ना हो, कुछ ऐसा जो भी आपके पास अभी नहीं है, जो भी लग्ज़री चीज़ आपके पास नहीं है, वो लाइफ़ में होगी। और ये एनिमीज़ को कन्फर्म है, आपको भले कन्फर्म नहीं है लेकिन आपके एनिमीज़ को कन्फर्म है कि ये होगा। इसलिए वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए आपके एनिमीज़ मतलब आप समझ रहे हो ना? आपकी चाल या आपका जो बॉडी पोस्चर है या फिर अम, आप में जो कॉन्फिडेंस है बहुत ज़्यादा खुद को लेकर, जो ऐसा नहीं कि ऊपरी कॉन्फिडेंट बन के दिखाना, अंदर से जो आता है कॉन्फिडेंस चेहरे पर, बॉडी में अपने आप झलकता है, वो कॉन्फिडेंस है आपके अंदर। और घमंड बिल्कुल नहीं है, समझ रहे हो आप? जो ऊपर से चढ़ाया जाता है वो घमंड के रूप ले लेता है, जो अंदर से आता है कॉन्फिडेंट नॉर्मल हो, क्या ऐसा नॉर्मल है, ये चीज़ तो नॉर्मल है, चाहे इतना तो होना ही चाहिए एक पर्सनैलिटी एक पर्सन को, तो वो एक जो एनर्जी है ना, वो जो आपको बहुत नॉर्मल लगता है लेकिन और लोगों के लिए ऐसा कॉन्फिडेंस होना बहुत बड़ी बात होती है, वो लोगों को एनिमी आप से आपकी एनिमी क्रिएट करवाता है। आपके चेहरे पे एक हम्बल फेस है, आपका बहुत हम्बल फेस है, तो इस वजह से भी ना लोग आपसे चिढ़ नहीं पाते हैं सामने से, कि आप उनसे भी इतना ही प्यार कर दोगे, आप उनसे भी उनको भी सत्कार दे दोगे, उनके बहुत हम्बल एनर्जी है मुझे यहाँ दिख रही है। मैं वाइस एनर्जी नहीं कह रही, मैं हम्बल एनर्जी कह रही हूँ यहाँ पर। एक कार्ड देख लेते हैं मैसेज के रूप में।
OMG। एंजल्स की एनर्जी आपके साथ है बहुत ज़्यादा। क्वीन ऑफ पेंटिकल, फेमिनिन एनर्जी है। अभी तक जितने भी कार्ड थे सब 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 मस्कुलिन एनर्जी थी, लेकिन यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी का कार्ड आया। तो आप लव देना, नर्चर करना जानते हो, और पैसे से रिलेटेड भी लोग आपसे जलते हैं, भले आपके पास कम हो ज़्यादा हो, आपके नज़रिए से ज़्यादा कम मुझे नहीं पता, दुनिया के नज़र में आपके पास भरपूर है। आपके हाथ में क्या है? मुझे ऐसा लगता है आपके हाथ में कुछ है। हाँ, आपके हाथ में कुछ है और उससे लोग जलते हैं। अब मुझे नहीं पता आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में कोई सामान है, आपके हाथ में आपकी गाड़ी, आपके हाथ में आपका पार्टनर का हाथ है, आपके हाथ में आपका पैसा है, आपके हाथ में आपका बिज़नेस है, मुझे नहीं पता। लेकिन आपके हाथ में कुछ है, जिससे लोग जलते हैं, जिसको लोग पाना चाहते हैं। सोचते हैं उसके हाथ में जो है ना वो बेहतर है, हमारे हाथ में जैसे नहीं दूसरे की दाल, दूसरे की प्लेट में घी ज़्यादा लगता है, दूसरे की तरफ का घास ज़्यादा हरी दिखाई देती है। तो वैसी कुछ एनर्जी दिख रही है मुझे कि आपके हाथ में जो भी रहता है ना, लोगों को लगता है कि इसमें कोई बात है, मेरे हाथ में चाहे कितना भी बड़ी सामान हो, और वो आपके हाथ में कोई कितनी भी अच्छी सामान हो, कितनी भी ख़राब सामान हो, लेकिन वो आपके हाथ में है ना, तो उसकी वैल्यू लोगों को लगता है बहुत ज़्यादा होगी। आप इतने अमीर या फिर कुछ ऐसे लगते होगे लोगों को, जिस वजह से लगता है कि हाँ, इसके हाथ में जो है ना वो बेस्ट है, वही चाहिए अब मुझे। इस वजह से एनिमीज़ क्रिएट हो जाते हैं। तो अपने आपके हाथ में जो भी आपका लव पार्टनर हो, वो भी लोगों को बहुत अच्छा लगता होगा। आपके पास खटारा गाड़ी हो, वो भी लोगों को अच्छी लगती होगी। आपके हाथ में जो भी होगा, अच्छा हो या बुरा, मुझे नहीं पता आप किस सिचुएशन में हो, अभी लाइफ के किस फेज़ में हो, अमीरी के फेज़ में हो, गरीबी के फेज़ में हो, मुझे नहीं पता। लेकिन लोगों को देखो, यहाँ पे अपना हाथ का ही कार्ड, जो आपके हाथ में जो भी होता है ना, उनको बहुत पावरफुल लगता है, और अ, मुझे लगता है कि वो आप लोगों को एनिमी क्रिएट करता है, आपके प्रति जलन द्वेष क्रिएट करता है। पाइल नंबर 2। ओके, पाइल नंबर 2, अगर रीडिंग रेजोनेट हुई, अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और प्लीज़ कर देना, क्योंकि इससे रीच बढ़ती है, इससे लोग कनेक्ट हो पाते हैं, जिनको मेरी ज़रूरत होगी वहाँ तक मैं पहुँच पाऊँगी। देखो, आपने मुझे 15 लोगों को शेयर किया, आपने, तो उसमें से 15 लोग में से 5 लोग आएँगे देखने के लिए, कम से कम, कम से कम। उसमें से 2 लोगों को मैं अच्छी लगूँगी। उसमें से 1 लोग हो सकता है जिसको मैं बहुत ज़्यादा अच्छी लगूँ, और वो बोले कि ना, इस इंसान से जुड़ना चाहिए, इससे मुझे बहुत क्लैरिफ़िकेशन मिल रही है, कुछ सीखने को मिल रहा है। तो वो एक इंसान पे दया करो, जिसको सच में मेरी ज़रूरत है। लेकिन आपको नहीं पता वो एक इंसान कौन-सा है, इसलिए आपको ज़्यादा लोगों को शेयर करना पड़ेगा, और लाइक करोगे, ताकि जितना मेरे ज़्यादा लाइक्स हो जाएँगे, जितने ज़्यादा व्यूज़ आ जाएँगे, उतने ही मेरा यूट्यूब शेयर करता है, वीडियोज़ को दिखाता है, रिकमेंड करता है। तो मैं ये नहीं कह रही कि मुझे बहुत ज़्यादा फॉलोवर चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, नहीं। मैं चाहती हूँ असली नीडी पर्सन तक मैं पहुँच सकूँ, जिसको सच में मेरी एनर्जी की ज़रूरत है, मेरे तक जुड़ने की ज़रूरत है, बहुत सारे क्लेरिफ़िकेशन की ज़रूरत है। इसलिए मैं कहती हूँ बार-बार आपको कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। मुझे नहीं अच्छा लगता, लेकिन मेरे को कहना पड़ता है, तो प्लीज़ कर देना। और अच्छा लगा तो कमेंट करके बताना, कैसा लगा, क्या लगा, रेज़ोनेट हुआ, नहीं हुआ। अब मैं आपसे मिलूँगी किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते। है पाइल नंबर 3, जिसने भी ये 42 वाइल्ड विंड्स का कार्ड चूज़ किया है। देख लेते हैं आपके एनिमीज़ आपसे इतना ज़्यादा प्यार क्यों करते हैं। तो मुझे मैसेज मिल रहा है कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हो आपके एनिमीज़ को। परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट फेस, परफेक्ट हेयर, कुछ ऐसी एनर्जी जो जो ट्रेंड में चलता है ना, कि ये है ट्रेंड, और वही वैसा ही आप दिखने लगते हो। जैसे अभी ट्रेंड में अगर कटरीना कैफ है, तो आप कटरीना कैफ जैसे दिख रहे हो। अगर ट्रेंड में दीपिका पादुकोण है, तो दीपिका जैसे भी दिखना है। आपको में वो झलक मारेगी, आप में हर एक जो भी ट्रेंड आएगा, आप में उस चीज़ की झलक आती है। तो लोगों को एनिमी होती है कि अम, किसी भी ट्रेंड में देख लो इसको, वैसे ही हीरोइन जैसा लगने लगती है, हीरो जैसा लुक आता है, ड्रेसिंग सेंस वैसा है, या जो भी आपका बॉडी फिगर हो सकता है कि हीरोइन या ट्रेंड जो चलता है वैसा होता है आपका फेस, हेयर और सब कुछ। आप खुद करते हो, अपने में चेंजेस लाते हो, या फिर यूनिवर्स से इतना ज़्यादा गिफ्टेड हो कि आपका
बेसिक ने अंदर से ही कुछ ऐसा है जो झलक जाता है, तो जो भी ट्रेंड चलता है आपका फेस वैसे ही दिखने लग जाता है दूसरों लोगों को वो रेजोनेट करने लगते हैं, तो वो एक जलन का कारण हो सकता है। पाइल नंबर 3, आज रैंडम, बहुत रैंडम मैसेजेस डाउनलोड हो रहे हैं हर पाइल में, जो मैं सोच भी नहीं सकती कि इससे क्या दुश्मनी के कारण हो सकते हैं। ओके। मून का कार्ड दिख रहा है, मून मुझे फिर से ब्यूटी से रिलेट करता है, तो ब्यूटी का कार्ड है। और आप अपनी शायद ब्यूटी मैनिफेस्ट भी कर ले जाते हो कि मुझे ऐसा फेस चाहिए, मुझे ऐसी स्किन चाहिए अभी मुझे कर्ली थोड़ा सा वेवी हेयर चाहिए सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, तो जैसा ट्रेंड होगा हेयर का, फेस का, तो आप वैसा ना मैनिफेस्ट कर लेते हो। आप शायद ब्यूटी ट्रीटमेंट्स वगैरह ले लेते हो, या फिर माइंड में सोचते हो कि मेरे बाल ऐसे होने चाहिए, वैसे होना चाहिए, तो वो वैसे ही होने लगता है, जैसा ट्रेंड आता है वैसा। मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा ट्रेंडी पर्सन, मतलब ट्रेंड के हिसाब से आपका लुक्स बदल जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा लोगों को ना एनवी कर देता है। लोग चिढ़ते हैं कि ये इतनी खूबसूरत, ये इतना हैंडसम क्यों है। बहुत ज़्यादा मुझे उसकी एनर्जी दिख रही है, ब्यूटी की एनर्जी। मुझे आई मूवी चैनल हो रही है। आप बिल्कुल बच के रहना। आई मूवी में वो कितना हैंडसम था। आपने साउथ की मूवी देखी हो तो उसको बहुत सुंदर लड़की गर्लफ्रेंड भी मिल जाती है, फिर लोग उससे जलने वाले जो लोग होते हैं, लड़की से भी जलने वाले, लड़के से भी, दोनों खूबसूरत होते हैं, तो वो ऐसा कुछ दवा दे देते हैं जिससे उसका पूरा शरीर खराब हो जाता है, फेस खराब हो जाता है। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखना। पाइल नंबर 2, पता नहीं मुझे 3, पाइल नंबर 3, मुझे आई मूवी की एनर्जी मिल रही है। तो आप अच्छा मैनिफेस्ट कर लेते हो, अपने लाइफ बॉडी को बना लेते हो सही टाइम पे, सही तरीके जैसा, फेस बना लेते हो सही मैनिफेस्ट करके, या फिर पैसे लगा के, जैसे भी आपका होता होगा, या फिर कोई ट्रिक्स एंड टिप्स होंगी आपके पास, लेकिन वो लोगों को बहुत जलन और एनवियस कर देती है आपसे, आपके प्रति। लोग ना अपने हथियार छोड़ के भागते हैं कि इसके सामने खड़ा नहीं हो जा सकता। कुछ छुपा हुआ रहस्यमयी आप लगते हो बहुत ज़्यादा लोगों को। हाँ, आप अपने जो टिप्स हैं वो लोगों तक शेयर नहीं करते हो, लोगों को ऐसा लगता है, लोगों को लगता है कि आप पे भरोसा नहीं किया जा सकता कुछ मामलों में, क्योंकि आप बहुत छुपे रुस्तम हो। ऐसा कुछ लोग आपको कहते भी होंगे, बहुत छुपे रुस्तम, आप अकेले-अकेले पढ़ लेता है सॉरी, अकेले-अकेले कोई ट्रीटमेंट ले लेता है, ले लेती है, ऐसा लोग आपस में ज़रूर बात करते होंगे कि हमको नहीं बताते। कुछ बहुत ज़्यादा एनवियस एनर्जी है यहाँ पे। हम्म, अकेले अकेले वाली, कि अकेले में जाके आप कुछ ऐसा काम करके आते हो। हाँ, पाइल नंबर 3 आपके लिए बिल्कुल मैसेज है। आपकी लव लाइफ स्टार्ट हो, अगर अगर हो गई है तो प्लीज़ कुछ लोगों से सतर्क रहो, किसी पे भी भरोसा मत करो, अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट पे भी भरोसा मत करो, क्योंकि वो लोग कुछ आपको ऐसा खिला पिला या कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जिससे आपकी ब्यूटी और आपका और आप प्रभावित हो। बहुत नियरेस्ट एंड डियरेस्ट है, वो आपको एंजल जैसे लगेंगे वो लोग, कि बहुत अच्छे इंसान है सॉरी, लेकिन वो अंदर ही अंदर कॉन्स्पिरेसी खेल रहे होंगे आपके साथ। प्लीज़ अवेयर, प्लीज़ अवेयर। पता नहीं ये एनवीएस के मैसेज के साथ साथ ये ऐसे मैसेजेस क्यों डाउनलोड हो रहे हैं मुझे। पाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए मैं मैसेज देना चाहती थी कि लोग आपसे क्यों एनवी होते हैं, चाहे आपके एनिमीज आपसे क्यों इतना प्यार करते हैं, मतलब क्यों इतना प्यार करते हैं, मतलब आप में ऐसा क्या इतना है जिस वजह से एनवी होते हैं। तो आप में बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्यूटी है, परफेक्ट लाइफ जिसको कहते हैं ना, बहुत ब्यूटीफुल, और ब्यूटीफुल साथी भी, और सब कुछ सही चल रहा है, हवाएं चल रही हैं। हाँ, हर्मिट और हाई प्रिस्टेस आया, तो मुझे लग रहा है कि आप साइकिक भी हो सकते हो।
लोगों को लगता है आप बहुत छुपे रुस्तम हो, बहुत सारी बातें आप नहीं बताते हो, अकेले में कर ले जाते हो, अकेले अकेले में पता नहीं लोगों को इतनी वो है कि वो आपका सारे राज जानना चाहते हैं। लोगों को आपसे ना सॉरी जो आप अकेले में शायद मेडिटेशन करते हो या अकेला पर्सनल टाइम स्पेंड करते हो, आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हो सकता है, और अकेले में टाइम स्पेंड करते हो, सोचते हो, समझते हो चीज़ों को, गुथते हो, मथते हो और मेडिटेशन स्पेशली करते हो जो आप, तो वो लोगों को बहुत वो लग सकता है कि पता नहीं अकेले में क्या करता है, क्या सोचता है। कुछ लोगों को ये भी लग सकता है कि जादू टोना करता है अकेले में ये पता नहीं अपनी मुझे रेखा की एनर्जी चैनल हो रही है, जैसे रेखा जो एक्ट्रेस हैं, रेखा जी, वो लोग उन पे क्वेश्चन मार्क उठाते हैं ना कि ये जादू टोना करती है और अपनी ब्यूटी को बरकरार रखने के लिए कुछ ऐसा-वैसा। तो वो लोग समझते हैं, या फिर आप वो सोचते हैं कि आप अकेले में क्यों टाइम स्पेंड करना, लोग आपके आसपास के लोग आपके पर्सनल टाइम को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। पाइल नंबर 3, आपके आपके टाइम पे मुझे बोलने में बड़ी दिक्कत हो रही है, जितनी जितनी बार मैं कोई बात बोलने चाह रही हूँ उतनी बार मेरा गला चोक हो जा रहा है। तो हो सकता है कि जो लोग आपके आसपास हैं वो बिल्कुल भी नहीं चाह रहे हैं कि ये मैसेज आप तक आए, लेकिन आप डिवाइनली गाइडेड हो, और तो आप तक ये मैसेज जाएगा और आप सुनोगे, और आप प्लीज़ अवेयर हो जाना और अपने थ्रोट चक्रा पर और पर्सनल टाइम को बिल्कुल वैल्यू करना, थ्रोट चक्रा के मेडिटेशन करना, और मेडिटेशन करते रहना, कोई कितना भी एनवियस हो। हाँ, और आपके लिए गाइडेंस ये है पाइल नंबर 3 कि आप प्रोटेक्शन मांगो यूनिवर्स से। मैनिफेस्ट कर रहे हो आपके अंदर, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। मैजिशियन का कार्ड है, तो आप आपके लाइफ में हर एक चीज़ कंप्लीटली मिलेगी मिलेगी, लेकिन आ, आप आप जो डेस्टिन होगा आपके लाइफ में वो होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको अपने लिए प्रोटेक्शन मांगने की ज़रूरत है यूनिवर्स से। और कुछ और गाइडेंस मैं देखना चाहती हूँ आपके लिए। आई एम सो कंसर्न फॉर यू, पाइल नंबर 3। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 3, प्रोटेक्शन फॉर पाइल नंबर 3। हाँ, आप अपनी स्पिरिचुअलिटी से जब भी कनेक्ट हो ना, तो अपने लिए प्रोटेक्शन माँगो। अपनी बॉडी, स्पेशली अपनी बॉडी के लिए, अपनी साइकिक एबिलिटीज़ के लिए आपको प्रोटेक्शन माँगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप वहाँ से पहले ही गाइडेड हो, आप स्पिरिचुअल पर्सन हो। अम, अपना ऑरा को प्रोटेक्शन की लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका ऑरा भी मजबूत है। मुझे आपकी बॉडी उतनी मजबूत नहीं दिख रही है, उस पे बहुत ज़्यादा नज़र है लोगों की। तो वो आपको अपनी बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए कुछ ऐसा नेट पे सर्च करो, मंत्र हो सकता है या फिर कोई देवी देवता, जो भी आप जिस भी क्षेत्र से आ, मांग सकते हो मांगो, आपको मदद मिलेगी, क्योंकि आप वैसे भी स्पिरिचुअल पर्सन हो। तो प्लीज़ अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट करो, और आप इतने लोग एनवियस होते हैं, तो सबसे जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कम लोगों पे भरोसा रखना है और अपने अंतरात्मा की इंट्यूशन पे भरोसा रखना है। और हाँ, प्लीज़ अपने लिए प्रोटेक्शन मांगो, पाइल नंबर 3। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको इस समय प्रोटेक्शन की, और हमेशा जीवन भर, क्योंकि ये एक हमेशा की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। और एक बार आपका ऑरा अगर बॉडी से रिलेटेड बढ़ गया, तो कोई चाह कर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि वैसे लोग अपने आप डिलीट हो जाते हैं हमारे लाइफ से, जब तक आप लो एनर्जी में रहते हो। और हर एक चीज़ का अलग अलग एनर्जी होती है। शरीर की एक एनर्जी होती है, आपने अपना स्पिरिचुअल लेवल पे अगर अपनी एनर्जी हाई कर ली है, लेकिन शरीर के लेवल पे अपनी एनर्जी हाई नहीं की है, तो आपको शारीरिक रूप से बीमारियाँ आती रहेंगी, लोगों की नज़र लगती रहेगी, शरीर हमेशा परेशान होता रहेगा। और हर एक चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, आप साइकिक हो और स्पिरिचुअल हो, मेडिटेशन करते हो, लेकिन वो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने स्पिरिचुअलिटी पे लगाते हो, अपनी बॉडी पे नहीं लगाते हो उस चीज़ को। ये मैसेज मेरे लिए भी है।
तो अपनी स्पिरिचुअलिटी से, अपने साइकिक एनर्जी से, अपनी बॉडी के लिए भी प्रोटेक्शन मांगने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 3 आपको। ओके, रियली माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3 हो आप लोग। और आज की रीडिंग के लिए, सुनने के लिए शुक्रिया, और मेरे गाइडेंस पे ध्यान देना। और अगर रीडिंग अच्छी लगी, रेजोनेट की, तो कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। और ये सब कर दिया तो थैंक यू सो वेरी मच। मैं आपसे मिलूँगी किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।